तो आज का टॉपिक है इनसाइड आवर अर्थ। तो देखते हैं, जैसे हमें पता ही है बेटा, दिस इज आवर अर्थ। लेकिन ये क्या है, एक 2D डायमेंशन पिक्चर है। एक्चुअल में क्या, ग्लोब आपने देखा होगा, वैसे ही क्या है हमारी अर्थ है। अब हम क्या देखते हैं, जो भी हम सरफेस देखते हैं बेटा, हम क्या देखते हैं, अपना सरफेस, जहाँ पे हमें क्या मिलती है, सोइल देखने के लिए मिलती है, फॉरेस्ट या जो भी कुछ हमने आज तक देखा है वो सब किस पे मिलता है हमें, अर्थ के सरफेस पे। लेकिन क्या हुआ बेटा, हाँ सपोज ये क्या है, एक सेंटर भी तो होगा अर्थ का, ठीक है। एक ऐसा हम क्या, एक हिस्सा ले लेते हैं अर्थ का, ठीक है। वो हमको कैसा देखने के लिए मिलेगा, कुछ ऐसा, ठीक है। अब ये क्या देख रहे हैं हम, ये ऊपर क्या है, ये है अर्थ का सरफेस, ये क्या है, सरफेस। अब ये जो बेटा, हम जितना ऐसे समझो कि आपने क्या ज़मीन को खोद दिया, तो खोदते हुए एक दिन आप कहाँ पे आ जाओगे, एक दिन यहाँ पे आ जाओगे, कहाँ पे, सेंटर पे। तो इस चीज़ को हम क्या लेंगे, अर्थ का सेंटर, और ये क्या हो गया उसका सरफेस। अब जो बेटा अर्थ है वो क्या, 3 हिस्सों में बटी हुई है। कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में। जो सबसे ऊपर का हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम क्रस्ट। क्या कहते हैं, क्रस्ट। बीच वाले हिस्से को, इस बीच वाले हिस्से को हम कहते हैं मेंटल। क्या कहते हैं, मेंटल। और नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं कोर। क्या कहते हैं, कोर, ठीक है। अब आपने कभी क्या एप्पल देखा है ना, अब एप्पल की एक स्किन भी होती है। तो ये जो हमारा क्या होता है, ये जो क्रस्ट है ना हमारा, क्रस्ट में भी हम क्या देखें, लिथोस्फेयर। क्या देखें, लिथोस्फेयर। ये जितनी भी हमारी सॉइल वॉइल दिखती है वो किस में क्या है, वो क्या है, लिथोस्फेयर। जो कि जिसकी डेप्थ कितनी है, लगभग 8 से 6 किलोमीटर। कितनी डेप्थ है उसकी, 8 किलोमीटर भी हो सकती है कहीं पे क्या 60 किलोमीटर भी हो सकती है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, एप्पल से। एप्पल का एक छिलका होता है ना बेटा, जो क्या होता है, छिलका है। तो सिर्फ ये जो लिथोस्फेयर है, जो कि क्या 60 किलोमीटर का डेप्थ है उसकी, वो सिर्फ एक एप्पल के छिलके जितनी है, ठीक है। अगर हम अर्थ को मान ले, क्या मान ले हम, एप्पल मान ले, तो ये लिथोस्फेयर क्या है, उसका छिलका हो गया, सिर्फ उसका छिलका। जबकि उस छिलके की डेप्थ कितनी है, 80 से 60 किलोमीटर। क्लियर हुआ। अच्छा, जैसा हम समझते हैं बेटा, हमने क्या देखा है, हमने लैंड देखा है, हमने क्या देखे हैं, कॉन्टिनेंट देखे हैं, और हमने क्या देखा है, ओशियंस भी देखे हैं। सपोज ये आप मान लो, ये क्या है, ओशियन है, ठीक है। और ये क्या है, ये लैंड मास है, और ये क्या है, हमारा ओशियन। अब कोई भी ओशियन है या लैंड मास है, वो सब किसका हिस्सा है, वो सब हिस्सा है क्रस्ट का। किसका हिस्सा है वो, लिथोस्फेयर का, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, आप सपोज ये क्या है, ओशियन है, कोई भी ओशियन आप मान सकते हो उसको, पैसिफिक ओशियन या इंडियन ओशियन। ये एक लैंड मास है। अब ये क्या है, कंप्लीट ये लिथोस्फेयर है। अब लिथोस्फेयर के आप देखो, ये डेप्थ देखो आप, ये वाली और ये वाली डेप्थ देखो आप, कौन सी ज़्यादा है, लैंड मास की। मतलब लैंड मास का जो लिथोस्फेयर है वो क्या होगा, हमेशा उसकी डेप्थ क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसकी लैंड मास की क्या जो डेप्थ है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी लिथोस्फेयर की। और जो ओशियन है, ओशियन के नीचे का हिस्सा क्या, कम रह जाएगा। इतना क्लियर हुआ। ये क्या था हमारा क्रस्ट। क्रस्ट में हमें क्या देखने के लिए मिलता है यहाँ पे बेटा, सोइल मिलती है देखने के लिए, ठीक है। सोइल बनी किससे है, सोइल बनी है रॉक से। जो भी सोइल हम आज देखते हैं वो किससे बनी है, सब रॉक से बनी है, पत्थर से बनी हुई है, ठीक है। ओशियन बेड पे भी आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, यहाँ पे भी आपको क्या रॉक्स ही देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा पूरा लिथोस्फीयर किससे बना हुआ है, रॉक से बना हुआ है। इतना क्लियर। अगर हम इसकी क्रस्ट की बात करें तो हमें यहाँ पे क्या कुछ फॉरेस्ट भी मिलते हैं, सोइल भी मिलती है, 100 चीज़ें, यानी कुछ हमें क्या
कुछ हमें मिनरल्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे, कुछ क्या हमें क्या सोइल है तो उसमें क्या कुछ मिनरल्स भी देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या मिलता है हमें, ऐसे याद रखेंगे साइल, क्या साइल, ठीक है। साइल का मतलब क्या हुआ, एसआई का मतलब क्या हुआ सिलिका, और एल का मतलब क्या हुआ एल्यूमिनियम, ठीक है। तो जो हमारा क्रस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा क्या देखने के लिए मिलता है हमें, सिलिका और एल्यूमिनियम, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा किसकी, मेंटल की, तो मेंटल भी दो हिस्सों में बटा हुआ है, मेंटल भी क्या दो हिस्सों में बटा हुआ है। ऊपर क्या है अपर मेंटल और नीचे क्या है लोअर मेंटल, ठीक है। अब ये जो मेंटल है बेटा, मेंटल किस फॉर्म में है, मेंटल फॉर्म में है लिक्विड की, ठीक है। किस फॉर्म में, लिक्विड। लेकिन ये जो लिक्विड है वो बहुत ज़्यादा क्या है, थिक है, बहुत ज़्यादा क्या है, थिक है। किस फॉर्म में, एक मोल्टन फॉर्म में, ठीक है। किस फॉर्म में, मोल्टन। ऊपर तो हमने क्या देखा बेटा, सोइल है, सोइल क्या है सॉलिड फॉर्म है। लेकिन जितना हम डेप्थ में चलते चले जाएंगे हमको क्या मिलेगा, मोल्टन देखने के लिए मिलेगा। मतलब क्या देखने के लिए मिलेगा हमें, लिक्विड मिलेगा। अगर हम बात करें किसकी, मेंटल की, किसकी बात करेंगे बेटा हम, मेंटल की, मेंटल। तो मेंटल में हमें कौन कौन से एलिमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे सीमा, सीमा, सीमा आपने सबने नाम सुना ही होगा। यहाँ पे एसआई का मतलब क्या है, सिलिका, क्या मीनिंग है एसआई का, सिलिका। और एमए का मतलब क्या है, मैग्नीशियम, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, क्रस्ट में हमें क्या मिला था देखने के लिए, साइल, साइल का हमने क्या मीनिंग देखा था, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। और मेंटल की बात करें तो मेंटल में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, सीमा, एसआई का मतलब सिलिका और एमए का मतलब क्या है, मैग्नीशियम। तो हमने क्या देखा बेटा, क्रस्ट देख लिया और मेंटल देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, कोर। कोर बेटा ये भी क्या दो हिस्सों में बटा हुआ है। तो वो दो हिस्से कौन से हो जाएंगे, दिस वन इज अपर कोर एंड दिस पार्ट इज द लोअर कोर, ठीक है। अब आप एक चीज़ बताओ, आप यहाँ पे खड़े हुए हो, ठीक है। तो इस हिस्से पे क्या कुछ प्रेशर आएगा, क्या आएगा, कुछ प्रेशर। अब आप जितनी डेप्थ में चलते चले जाओगे बेटा, सपोज आप कहाँ पे आ गए, यहाँ सेंटर पे, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यानी प्रेशर क्या होगा, बहुत ज़्यादा, वेरी हाई प्रेशर। और इस हाई प्रेशर होने की वजह से ये जो आपको क्या है लोअर कोर, वो क्या मिलेगा आपको, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में, सॉलिड। क्यों, इस हाई प्रेशर की वजह से क्या हुआ, कंप्रेशन, क्या हुआ, कंप्रेशन। इतना दबाव बना उस सॉलिड पे कि वो सॉलिड क्या बन गया है, वो लिक्विड क्या बन गया है, सॉलिड। तो हम बात करें लोअर कोर की, तो बेटा वो किस फॉर्म में होता है, सॉलिड। और आप जितना नीचे चलते चले जाओगे ना, उतना क्या आपको टेम्परेचर हाई मिलेगा। तो उस हाई टेम्परेचर की वजह से अपर कोर किस फॉर्म में है, वो लिक्विड फॉर्म में है। अपर कोर किस फॉर्म में, लिक्विड, लेकिन लोअर कोर किस फॉर्म में है, सॉलिड। यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं हमें, नाइफ, नाइफ, Ni मतलब क्या होता है बेटा, Ni का मतलब होता है निकल, ठीक है। और Fe का मतलब होता है आयरन। तो यहाँ पे हमें निकल और लोहा दोनों ही क्या बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। अगर हम इसका क्या माने, ये रेडियस मान ले, तो इसका रेडियस कितना है कोर का, कोर का रेडियस है लगभग 3500 किलोमीटर। कितना, 3500 किलोमीटर। मेंटल का कितना हमने देखा था, मेंटल का है लगभग 2900 किलोमीटर।
और क्रस्ट का हमने कितना देखा था, लगभग 8 से 60 किलोमीटर। वापस से देख लेते हैं। क्रस्ट की डेप्थ कितनी है, 8 से 60 किलोमीटर, वेरिएशन है काफ़ी। मेंटल की डेप्थ कितनी है, लगभग 2900 किलोमीटर, और कोर की देखें तो कोर की है बेटा 3500 किलोमीटर। एलिमेंट्स हमने कौन से देखे थे, क्रस्ट में हमने क्या देखा था, साइल का मतलब क्या हुआ, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। मेंटल में हमने क्या देखा था, सीमा का मतलब क्या था, एसआई का सिलिका और एमए का मैग्नीशियम। अगर हम बात करें किसकी, कोर की, तो कोर में हमने क्या देखा, नाइफ। क्या देखा, नाइफ। एन आई का मतलब निकिल और Fe का मतलब आयरन। ठीक है, अब बात करेंगे हम किसकी बेटा, जो भी चीज़ देखते हैं वो किस फॉर्म में देखते हैं हम, रॉक्स की फॉर्म में। मतलब सॉइल बनी है तो सॉइल पहले क्या था, सॉइल रॉक ही तो था। ठीक है, तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स। क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ रॉक्स। ठीक है, अब रॉक क्या बेटा, अलग अलग काइंड के होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो रॉक्स है वो सब जगह एक जैसे होते हैं, अलग अलग टाइप के रॉक होते हैं। जैसे हम 3 मेन देख लेते हैं। सबसे पहला हम देखें तो उसको कहते हैं इग्नियस। क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक्स। ठीक है, ये फर्स्ट कैटेगरी है। इसके बाद हम देखें तो क्या मिलेगा आपको, सेडिमेंट्री, जो किससे बने हैं, सेडिमेंट से, इसलिए उनका नाम क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स। थर्ड काइंड इज मेटामॉर्फिक। थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो बनते हैं इग्नियस से, लेकिन मेटामॉर्फिक वो सेडिमेंट से भी बन सकते हैं और इग्नियस से भी बन सकते हैं। ठीक है, अब इनको 1 बाय 1 डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इग्नियस रॉक। चलो देख लेते हैं इग्नियस। पहला क्या था, इग्नियस रॉक। ये बना है बेटा इग्निस से। इग्निस का मतलब क्या होता है, फायर यानी आग। अब आपने क्या, सबने क्या सुना होगा, वोल्केनो सुना है ना आपने। वोल्केनो में क्या होता है, अर्थ के अंदर, अगर हम बात करें इनसाइड द अर्थ, तो आपको क्या मिलता है, मैंने आपको बताया था कि नीचे जितना आप डेप्थ में चले जाओगे आपको क्या मिलेगा, लिक्विड। लेकिन वो लिक्विड क्या होगा, बहुत ज़्यादा थिक होगा। तो उसी लिक्विड को हम क्या कहते हैं, वो क्या होता है, मोल्टन। ठीक है, मोल्टन लावा, जिसको हम क्या कहते हैं, इनसाइड द अगर अर्थ है वो, तो हम उसको कहेंगे बेटा मैग्मा। क्या कहेंगे, मैग्मा। अगर हम बात करें इनसाइड द अर्थ, अब वो क्या, ज्वालामुखी फटता है, तो जब फट के जो चीज़ जो लिक्विड निकल के आता है, उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लावा। क्या कहते हैं, लावा। मैग्मा और लावा दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक चीज़ है, बस डिफरेंस क्या है, जब ज्वालामुखी फटेगा, जब वोल्केनो फटता है, तो वोल्केनो में जो पहले से लिक्विड है, वो थिक लिक्विड, उसको हम मैग्मा कहते हैं। अब जब ये मैग्मा ज्वालामुखी फट के क्या अर्थ के सरफेस पर आ गया, तो इसी मैग्मा को हम क्या कह देते हैं, लावा। और जब यही लावा यहाँ पे था इनसाइड द अर्थ, तो इसी लावा को हम क्या कहते थे, मैग्मा। इसी को हम क्या कहते थे, मैग्मा। अब क्या हुआ, वोल्केनिक इरेप्शन हुआ, ये मैग्मा निकल के बाहर आ गया, इस मैग्मा को हमने क्या नाम दे दिया, लावा। अब आप बताओ, ये बहुत ज़्यादा क्या है, लावा हॉट है, बहुत ज़्यादा क्या है, हॉट। अब बेटा इसकी क्या होगी, कूलिंग होगी। जब ये निकलेगा तो इसकी क्या होगी, इस लावा की क्या कुछ टाइम के बाद क्या, आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम, काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, ये लावा क्या बन जाएगा बेटा,
कूलिंग होके, आफ्टर कूलिंग दिस लावा विल बिकम रॉक्स। क्या बन जाएंगे ये? रॉक्स बन जाएंगे। लेकिन क्या लगेगा उसमें? काफ़ी क्या लगेगा? टाइम लगेगा। ठीक है। अब क्या हो सकता है, सपोज ये मैग्मा था बेटा, ठीक है, ये मैग्मा हमने क्या देखा, निकल गया बाहर, तो उसको हमने क्या दे दिया, नाम दे दिया लावा। अब सपोज ये मैग्मा अगर यहाँ कहीं पे क्या, मतलब अर्थ के सरफेस पे ना आता और नीचे ही क्या डिपॉजिट हो जाता, तो यहाँ पे भी क्या बन जाते बेटा, ये भी क्या बन जाते, ये भी रॉक्स ही बन जाते। ठीक है। अब एक बात बताओ, जब लावा कहाँ पे आ गया, अर्थ के सरफेस पे आ गया, तो उसकी क्या कूलिंग जल्दी होगी, ठीक है, लेकिन जो अंदर ही रह गया उसकी कूलिंग होने में क्या बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन फाइनली बनेगा तो वो भी क्या रॉक बनेगा। ठीक है। अब क्या हुआ, इन दोनों रॉक्स में डिफरेंस क्या है बेटा, ये वाली जो रॉक होंगे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्या, एक तो वो क्या लेंगे, टाइम लेंगे, और वो क्या होगा, उनके जो क्रिस्टल्स होंगे वो क्या होंगे, थिक होंगे। ठीक है। अब ये वाले जो रॉक्स हैं जो आफ्टर कूलिंग कहाँ पे बने हैं, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इसके जो क्रिस्टल्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, काफ़ी थिन बनेंगे। ठीक है, काफ़ी क्या बनेंगे, थिन। सो हमने क्या देखा बेटा, वोल्केनो था, एक ज्वालामुखी था, जब वो फट के निकलता है तो उससे क्या निकलता है, लावा निकलता है। वो लावा क्या होता है, बहुत ज़्यादा हॉट, लेकिन अर्थ के सरफेस पे वो क्या हो जाता है, कूल हो जाता है कुछ टाइम के बाद, और कूलिंग के बाद वो क्या बन जाता है, रॉक बन जाता है। जो मैग्मा निकल नहीं पाया, ज्वालामुखी में से निकल नहीं पाया, वो कहाँ पे, धरती में ही अंदर रह गया, वो भी एक टाइम के बाद कूल होगा और वो भी फाइनली क्या बन जाएगा, रॉक्स बन जाएंगे। अब बेटा ये जो रॉक्स बने हैं, ये जो रॉक्स बने हैं इनको हम क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक्स। इतना क्लियर हुआ। अब आगे हम देखेंगे क्या, सेडिमेंट्री रॉक्स। The second kind is sedimentary rocks. अब समझो इसका मीनिंग बेटा, किस चीज़ से बने हैं, ये बने हुए हैं सेडिमेंट से। किससे बने हुए हैं, सेडिमेंट से। सेडिमेंट्री रॉक्स भी अलग से कितने काइंड के होते हैं, 3 काइंड्स के होते हैं। ठीक है, वो भी हम देखेंगे डिटेल में, लेकिन पहले ऐसा समझो किस चीज़ से बने हुए हैं वो, सेडिमेंट से। सपोज हमें क्या, एक ये क्या है, एक रॉक है, कौन सा, इग्नियस, जिसकी अभी अभी हमने क्या बात की। ठीक है। अब क्या हुआ, वो कहाँ पे है बेटा, ये वाला रॉक कहाँ है, सरफेस पे है। ठीक है। अब आप देखो ना, कुछ 1000 ईयर्स बाद, कुछ बहुत सालों बाद क्या होगा, ऐसा भी तो हो सकता है भाई, रेनफॉल आया, ठीक है, सरफेस पे विंड्स भी चलती हैं, ठीक है भाई, बारिश भी तो होती है, विंड्स भी चलती है, सनलाइट भी आती है, और क्या, ह्यूमंस भी तो चलते हैं, एनिमल्स भी तो चलते हैं, ट्रीज भी तो हैं। ठीक है, आप चलो ऐसे समझ लो, ह्यूमंस भी तो चलते हैं, तो इन सब के साथ क्या होगा, ये जो पत्थर था वो क्या टूटने लगेगा, क्या होने लगेगा, वो टूटने लगेगा, टूट के क्या बन जाएंगे उसके, सेडिमेंट्स। क्या बन जाएंगे, सेडिमेंट्स। और ये जब सेडिमेंट्स क्या होते रहेंगे, डिपॉजिट, क्या होते रहेंगे, डिपॉजिट। ठीक है, तो इनकी क्या बन जाएगी भाई, डिपॉजिट हो रहे हैं। सपोज आज कोई सेडिमेंट्स बह के आए, उसके बाद कुछ बह के आ गए, कुछ उसके बाद बह के आ गए, तो क्या बनती रहेगी, उसकी लेयर्स बनती रहेंगी, और फाइनली वो लेयर क्या बन जाएंगे, एक दिन सॉलिडिफाई होके क्या बन जाएंगे, वो सेडिमेंट्री रॉक्स।
क्लियर।